आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ हलकों का सर्वे कर रहा हूँ, वहां पे लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ये देख के अंगुष्ठे बदंदा हूँ कि जहां पर बड़े बड़े पार्टी ऑफिस बनाए गए हैं वहां पर हु का आलम है, और जहां पर आपको पार्टी ऑफिस का नहीं मालूम, आपको उम्मीदवार का नहीं मालूम, हतमी तौर पर आपको उम्मीदवार के निशान का नहीं मालूम, और लोग ये कहते हैं कि आधे घंटे पहले तक हमें बता दिया जाए, हम वोट दे देंगे। वो उस हल्के के लोग हैं जो दहाइयों से उस हल्के में रहने वाले हैं। उनसे पूछा जाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो गढ़ लाहौर है, तो उस गढ़ के अंदर आप उसको वोट देने की ख्वाहिश नहीं रखते, क्यों? तो उनका जवाब है कि हमने इनको परख लिया, हमारी औलादों का मुस्तकबिल महफूज नहीं हो सका। ये निजाम को बदलना है, और निजाम को बदलने के लिए हम ऐसे शख्स को वोट देंगे जो किसी खंबे को भी नामजद कर दे तो हम उसे वोट देने को राजी। उनसे पूछा जाए कि इमरान खान साहब का आप तस्करा करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब तो जेल में हैं, उनकी पार्टी के पास बल्ले का निशान भी मौजूद नहीं, उनके उम्मीदवारों का भी नहीं मालूम कि कौन सा उम्मीदवार होगा। एक एक हल्के से 8-8, 9-9 लोग खड़े थे, और बहुत से लोगों ने अभी तक किसी के हक में दस्तबरदारी का भी ऐलान नहीं किया। तो किस तरीके से वोट देंगे? वो कहते हैं आधे घंटे पहले तक मालूम पड़ जाएगा तो हम वोट दे देंगे। वो शख्स हमें अकली शऊर दे चुका है, और हमें तुम लोगों की जरूरत नहीं रही कि तुम लोग हमें बताओ कि किस तरीके से मुल्क बेहतर होगा। मैं पुरुमीद था वज़ीर आला पंजाब ने जब रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि बहुत चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन उनकी यकीन दहानियों के बावजूद भी किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां ना होने का जो दावा किया गया था, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देने की जो बात की गई थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर रात गए भी छापे पड़े। साबिक सूबाई वजीर और उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का 168 से समीउल्लाह चौधरी के घर भारी नफरी के हमरा दीवारें फलांग के चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने का उनकी तरफ से इल्जाम लगाया गया, और घर के अंदर तोड़ फोड़ जो अहलकार करते रहे वो वीडियोस भी बनाते रहे। उधर झंग की अगर बात की जाए तो शेख वकास अकरम जो है, उनके घर पुलिस का छापा मारा गया। वो कहते हैं कि हमारे घर ये 5 मरतबा इससे पहले भी रेड हो चुका है। वो वहां से 109 NA जो है वहां से उम्मीदवार है। मुख्तलिफ रहनुमाओं के घरों पे अभी भी ये सूरत हाल है। इस सब के बावजूद भी ये तो उम्मीदवार है, उनका नाम बैलेट पेपर के ऊपर तो मौजूद रहेगा। वो अगर दस्तबरदारी का ऐलान नहीं भी करते तो जिन्होंने वोट देना है उनका हौसला नहीं टूट रहा। वो क्यों इतने मुखालिफ हैं, ये किसी ने नहीं सोचा। सारे ये कहते हैं कि बेराहरबी के शिकार हो गए, गुमराह हो गए। उनसे जरा पूछें तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके ऊपर आ जाते हैं। वो कहते हैं हम मुस्तकबिल है, हमें पता है कि क्या हो। उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के नताइज का ऐलान 9 फरवरी की रात 1 बजे करने का ऐलान करती है। आम इंतखाबात में EMS सिस्टम का तजर्बा किया जाएगा, जिसके तहत मुल्क भर से नताइज इलेक्शन कमीशन को मौसूल होंगे, और मुल्क भर से रिजल्ट बर वक्त इलेक्शन कमीशन को भेजने के लिए तमाम तरह इंतजाम होंगे। वो कहते हैं कर लिए गए। तमाम हल्कों के रिटर्निंग ऑफिसर्स को 3-3 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स फराहम किए जाएंगे। ROs को फाइबर ऑप्टिक्स की सहूलत मुयसर की जाएगी। मुतबादिल के तौर पर वाईफाई डिवाइसेस भी दी जाएंगी। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS का इस्तेमाल किया जाएगा, और RTS सिस्टम बैठने की वजह एक वक्त में एक डेटा एंट्री सिस्टम था और नताइज मौसूल होने में ज्यादा वक्त लगा था। इलेक्शन 2024 को साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके नताइज अगली रात 1 बजे सुनाए जाएंगे। उसकी गारंटी कौन देगा? जब आप इस तरह की खबरें दे रहे हैं कि 5 बजे तक पोलिंग खत्म हो गई है, पहले रात गए तक नताइज आ जाते थे, रात 12-1-2 बजे फॉर्म मिलना शुरू हो जाते थे। उस फॉर्म के नतीजे में हर पोलिंग स्टेशन से फिर वो कैलकुलेट करके मजबूरी तौर पे अपना बना लेते थे कि ये होता है, और फिर वो उससे अगले दिन नताइज का ऐलान कर दिया जाता था। और यहाँ पे अब उससे पहले ये कहा जा रहा है कि अगली रात 1 बजे नताइज का ऐलान किया जाएगा। अगले ही दिन होता था, लेकिन अगली रात जब 1 बजे तक आप बात ले गए, सवाल तो उठने। बहुत सारे लोग ये कहते हैं हम किसी को भी वोट डाल दें, वोट उसका निकलना नहीं है। ये लोगों की राय जो पनप रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये हमने नहीं सोचा। हम अपनी आने वाली नस्लों को किस हद तक महफूज कर पाएंगे, ये हमने नहीं सोचा। हमने सिक्योरिटी थ्रेट्स किए, कहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान एमन वली को थ्रेट की रिपोर्ट है, उसका हल लोग ये बताते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस PTI के पीछे लगाई हुई है, वो इन दोनों की सिक्योरिटी पर लगा दें तो वो भी महफूज होगी और हम भी महफूज हो जाएंगे। सिक्योरिटी अलर्ट्स मुख्तलिफ जगहों पे इस वक्त जारी कर दिए गए, लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ
पूरा जोर लगाने के बाद भी आप अपने भरपूर जलसे करते हैं, लेकिन उन भरपूर जलसों के अंदर नुमाइंदगी को जिस तरीके से वहां पे मुमकिन बनाया जाता है उसके सारे हरबे आपको मालूम है। लेकिन किसी को कॉर्नर मीटिंग करने की भी इजाजत नहीं है, और उसके मानने वाले ऐसे हैं वो कहते हैं कि ना हो तो फिर क्या होगा। ऐसे इलेक्शन के मजाक की क्या जरूरत है। सियासी पंडित कहते हैं इस तमाशे से जमहूरियत का क्या ताल्लुक है। दुख किस बात का है कि आइन और जमहूरियत के नाम पे कौम के कोई 50 अरब रुपए इंतखाबात के नाम पे जाया किए जा रहे हैं, जबकि सभी जानते हैं कि ये सब कुछ जिस तरह हो रहा है इसका ताल्लुक ना जमहूरियत से है ना ही आइन और कानून से। ये मकबूलियत की बजाय कबूलियत का इस वक्त इंतखाब हो रहा है। बहुत सारे लोग 9 मई के हमलों की मजम्मत करते हैं, सारे ही करते हैं। जो उन हमलों में शरीक थे उनको मास्टर माइंड समेत सजा देते हैं, उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने की भी इजाजत ना दे। लेकिन पूरी की पूरी सियासी जमात को इलेक्शन से माइनस करने के लिए जो जो कुछ हो रहा है वो ना तो दुरुस्त है और ना ही उसका कोई सियासी, कानूनी और अखलाकी जवाब बनता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक ऑर्गेनिक प्रोसेस था जिससे हर जमात गुजरी हुई है, पीटीआई नहीं गुजरी थी, वो अब गुजर रही। वो गुजर गई तो अगर वो आप जैसी बन गई तो फिर फायदा क्या। आजाद हैसियत में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने में मुश्किलात दरपेश हैं, अगर उनके साथ भी यही करना है तो फिर इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना देते। अंसार अब्बासी साहब भी कहते हैं टीवी चैनल्स नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल वगैरह तमाम लोगों की तकरीरें लाइव दिखाते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ वालों के लिए कॉर्नर मीटिंग भी मुमकिन नहीं है। अगर पूरी जमात को रियासत मुखालिफ समझा जा रहा है तो फिर ऐसी जमात पर पाबंदी का कानूनी रास्ता निकाल लगा दे पाबंदी, ताकि ऐसी कोई बात ही ना सुनने को मिले। वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से पूछे हैं कि उन्हीं दिनों में वर्चुअल जलसा जिस वक्त में होता है आपका नेटवर्क खराब हो जाता है, तो वो कहते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्लिच आ जाता है, हम अपग्रेड कर रहे हैं सिस्टम को, तो अगले 2 से 3 महीने में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता रहेगा। यानी 2 से 3 महीने में जब नई हुकूमत आ जाएगी तो ये सारा अपग्रेड भी हो जाएगा, सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, ये ग्लिच ग्लोच सारे खत्म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार जो है वो आजाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उनके मुतालिक भी कहा जा रहा है कि उनमें से जो इलेक्शन जीत भी लेंगे उनकी अक्सरियत को नून लीग पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में दबाव या लालच के जरिए शामिल करवाया जाएगा। बड़े फख्र से कहा जाता है कि जरदारी साहब तो इस काम में मास्टर है, जहांगीर तरीन साहब माजी में ये काम करते रहे, अब भी कर लेंगे। नून लीग भी यही उम्मीद लगाए बैठी है कि कोई नहीं बेटा, जीत लो, आना तो हमारी पार्टी में। अब इस जिमन के अंदर कारकुनान जो है ना, वोटर जो है, वो उम्मीदवारों को कह रहे हैं कुरान पे हाथ रख के बताओ कि किसी और पार्टी में नहीं जाओगे। सलमान अकरम राजा साहब तक को कुरान पे हाथ रख के हलफ देना पड़ गया कि मैं जीत के किसी और पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। यानी इलेक्शन जो है उसके नतीजे में आजाद अराकीन की खरीदो फरोख्त और फिर उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत, ये हमारी जमहूरियत रह जाएगी। सभी को मालूम है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये इलेक्शन हो रहे हैं। हम मान रहे हैं इलेक्शन हो रहे हैं, हम उससे इनकारी नहीं है। और मैं तो हूं ही उस तबके से जो बेहतरी का कोई ना कोई अंसर निकालने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं पे खुद को मलामत करना पड़ता है और करता रहूंगा, उस दिन तक करता रहूंगा जब तक सांस है। जो लोग चोर दरवाजे से आजाद अराकीन की खरीदो फरोख्त की आस लगा के इक्तदार में आना चाहते हैं, उनसे बेहतरी की हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कल गलत थी, आज किसी के लिए ठीक हो जाएगी। ऐसे माहौल में जब सब कुछ ही गड़बड़ है, इंतखाबात की शफाफियत और आजादा ना होने की बात एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं रहेगी। हम इस मुल्क के अंदर अपने बच्चों को बताने के लिए कोई भी मवाद अपने पास नहीं रख पाए, कोई ठोस तौजीह अपने पास नहीं रख पाए कि क्या बताएंगे हमारे यहां क्या होता रहा, हमारे बड़ों के दौर में क्या होता रहा और तुम्हारे दौर में क्या होगा। ये सारा कुछ है। किसी को देखें तो वह कहता है कि आइन शिकनी किसी ने की, और कोई अपने मर्जी से आइन की तशरीह करता रहे तो वो ठीक है। खानापुरी या रस्म अदा करने की बात आप करते रहें, इलेक्शन करवाना आपकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारा आईनी हक भी है और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन इस सब के बावजूद निजाम के ऊपर एक बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है, वो बिग क्वेश्चन मार्क, उसका जवाब आपके पास भी नहीं होगा। और जिस दिन किसी और के सर के ऊपर ये चीजें मुसल्लत होना शुरू हुई तो फिर वो भी मुश्किल में पड़ जाएगी। अब तो वो लोग भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस शामिल होना चाहते थे उन्होंने नहीं किया, उन्होंने भी इलेक्शन की बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी साहब ने जेल से इलेक्शन बाइकआउट करने का खत भेजा है। उन्होंने कहा पहले कहा गया प्लॉट जाहिर नहीं है, जब जवाब दे दिया तो उस बुनियाद पे कागजात मुस्तरद कर दिए कि इजी पैसा अकाउंट जाहिर नहीं किया, फिर मेरी बीवी के कागजात मुस्तरद कर दिए, भाई कागज जमा कराने गया तो जहलों में गिरफ्तार करके मुझे पैगाम दिया गया कि इधर नजर भी नहीं आना,
फिर दूसरे भाई फैसल चौधरी के कागजात मंजूर हुए तो उसे नैब में मेरे साथ शरीक मुलजिम बना दिया गया। इन हालात में खुद पर मुसीबतें झेलने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन किसी और को मुश्किल में नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं इन जाली इलेक्शंस का बाइकआउट करता हूं। फवाद चौधरी साहब अपने दौर के अंदर अगर दूसरों के ऊपर इस तरह विक्टिमाइजेशन के बारे में बोले होते तो शायद ये ना भुगत रहे होते। उम्मीद है बेहतरी के कोई रास्ता निकलेगा, उम्मीद है, उसी उम्मीद पे कायम है, उसी उम्मीद की वजह से इस मुल्क में बैठे हैं, उसी उम्मीद की वजह से अपनी औलादों को यहां पे पालना चाहते हैं, उसी उम्मीद की वजह से इस मट्टी में दफन होना चाहते हैं, उसी उम्मीद की वजह से इस परचम को अपने सर के ऊपर मुसल्लत रखना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, कोई हमसे बड़ा पाकिस्तानी नहीं, कोई पैगाम ना दे कि वो हमसे ज्यादा पाकिस्तानी है। सारे पाकिस्तानी और सभी का दुख दर्द बराबर है, सबके नजरियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मुल्क की मट्टी की बेहतरी के सभी खां होंगे। ये अवामुन नास की बात कर रहा हूं, जमहूर की, जिसको मिला के आप जमहूरियत बनाते हैं, लेकिन उसी में से उसको माइनस करके रखा जाता है। उसकी आवाज को सुनिए, दर्द को पहचानिए, दर्द को महसूस कीजिए, सभी बेहतर लगने लगेगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।